Hello friends, you know life is very interesting and easy going sometimes for me. मेरे साथ एक बार नहीं कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई कि मेरी लाइफ ने एक यू टर्न लिया एंड माई लाइफ हैज़ टेकन यू टर्न सेवरल टाइम्स. अभी देखिए इस समय राइट नाउ आई एम इन अ विलेज एंड यू कैन सी, आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड देख करके कि मैं एक गांव में हूँ. एक बताएं, एक मेरा स्टूडेंट था, उसने एक बार मेरा परिचय कराया एक 3-4 भाइयों से और मुझसे कहा कि जो है सर चलिए वहाँ पे और आपको बहुत अच्छा लगेगा. मैं ये हैरान हुआ और मैंने उससे कहा कि मैं कहीं ऐरे किसी जगह पर मैं नहीं खाता. तो उसने कहा कि आप चल कर करके वहाँ पर देखिए तो सही. तो मेरी मुलाकात वहाँ पर हुई और ये जगह मैं आपको बताऊं, श्रावस्ती से बहराइच रोड पर वो पड़ता है होटल, जहाँ पर मेरी मुलाकात करवाई इनसे. और धीरे धीरे कर करके आज पहली बार मैं इस जगह पर आया एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज. और मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर मेरे को लोग जान रहे होंगे और इनके फादर मेरे को जान रहे होंगे. जब थोड़ी देर बात करने के बाद, अच्छा ये देखिए गांव में आकर के ये मज़ा आ जाता है कि एवरीथिंग यू विल गेट वेरी ऑर्गेनिक, नो यूज़ ऑफ chemical fertilizer, everything is very natural. And then you know what happened when I was talking here with his father. इनके पिताजी से बात कर रहा था और बहुत ही पुराने व्यक्ति हैं, ये देखिए ये. और जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया हमको, जब मैंने अपना फॉरेन का बैकग्राउंड बताया तो आपने बताया कि मेरे फादर का नाम लेकर के बताया कि वो उस समय में फॉरेन गए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे. तो मुझे शौक़ लग गया और काफ़ी देर तक मैं चुप रहा और थोड़ी देर बाद मैंने ये बात कही कि मैं उनका बड़ा लड़का हूँ. तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके चेहरे पर वो तेज़ दिखाई दे रहा है और हमको अंदाज़ा लग गया था कि ज़रूर आप वहीं से रिलेटेड हैं. तो मुझे विश्वास नहीं पड़ा कि अचानक मैं आया यहाँ पर. मैंने कभी ये जगह विज़िट नहीं की थी. देखिए ये पूरा का पूरा एरिया सब आपका ही है और मैंने कभी इतना अंदर मैं आया नहीं. और मुझे ये हैरानी हो गई कि कैसे सीधे मेरे फादर का नाम बताया आपने. तो मुझे मिलकर इतनी खुशी हुई कि कम से कम वो समय याद आ गया जब मेरे फादर को आपने देखा था. और बहुत बड़ा एज डिफरेंस है फादर में और आप में. तो मुझे बड़ा आनंद आया ये चीज़ देख कर करके. और आज देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ इस फैमिली में और मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है. मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि क्यों ना ऐसी जगह पर आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ऑफ ट्रैक. कभी कभार ये नदी, पहाड़ और डेंस फॉरेस्ट ऐसे जगहों से बाहर भी निकलना चाहिए. तो आज मैंने यही डिसाइड किया कि क्यों ना यहाँ पर आकर करके थोड़ा सा चेंज करें. और आपने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो मेरे फादर के साथ था तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि चलिए मेरे फादर उस ज़माने में, तब तो मैं छोटा था और जो नाम आपने बताए वो सब मुझे याद आ गया. और अच्छा है अभी मेरे फादर के साथ के कुछ अनुभव आप शेयर करेंगे. आइए आइए. सन 73 में जी 73 में जब मैं हाई स्कूल में था तब उस समय हम लोग कला भवन में रहते. पूरब टोला कला भवन जो उसी जी का मकान था, उसमें पूरब पोर्शन में पांडे जी रहते थे और डॉक्टर सीताफल मिश्रा जो हिंदी विभाग में थे वो लेक्चरर, वो पश्चिम वाले साइड में उनके साथ रहता था और एक ही मकान में हम लोग थे उस समय. और हमको पांडे जी बिल्कुल अपने छोटे भाई पुत्र जैसा भी मानते थे और मैं ज़्यादा समय उन्हीं के साथ बिताता था. पिताजी हमारे तब भी बहुत सोशल थे. बहुत सोशल थे.
और बहुत ही सख्त थे, बहुत ही अनुशासित थे, बहुत डिसिप्लिन। आरएसएस के कार्यकर्ता और जनसंघ के उस समय तो बीजेपी बनी नहीं थी, जनसंघ था उस समय। वो अच्छे कार्यकर्ता थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता में थे पंडित जी। इसीलिए हाँ वही फिर जब 77 में जब विदेश मंत्री बने अटल जी, तब उस समय उनसे व्यक्तिगत संपर्क था और उन्होंने उनको प्रपोज किया और सीधे अब दक्षिण अफ्रीका सोमालिया में उनको भेजा टीचिंग के लिए। ये हमें पूरा याद हो। फिर उसके बाद में हमारी मुलाकात बहुत दिन बाद, लगभग 20-25 साल बाद हुई। इंदिरानगर में जब आचार्य रहा और वहाँ पर जब वो इंस्पेक्शन में गए, एनुअल इंस्पेक्शन में, वार्षिक निरीक्षण में गए, तब उस समय वो उनसे भेंट हुई, बड़ी खुशी हुई और उन्होंने पूरा उस समय सभी लोगों के साथ बैठक की, मीटिंग की और सबसे मिले। फिर इतने दिन बाद मिले। फिर भी अब आप सोचिए कि दुनिया कितनी छोटी है कि इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा होगा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ये तो हैरानी वाली बात है कि जो है ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते गए। जैसे वो मेरा स्टूडेंट वहाँ पर मिला, उसने कहा कि चलिए सर, उनके यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं, उनका होटल चलता है वहाँ पर, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, वहाँ पर चलते हैं, मिलवाते हैं आपको। तो मैंने कहा ठीक है चलो, लेकिन याद रखना मैं हर जगह नहीं जाता हूँ। और मैं पहले ही बार में एकदम हैरान हो गया और आज इनके कारण मैं यहाँ पर आ गया, इस घर पर, जो कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी। और जब आपने मेरे पिताजी का नाम लिया तो मुझे हैरानी हो गई कि तो हद हो गई, मतलब कि दुनिया इतनी गोल है कि घूम कर करके मुलाकात फिर से हो गई। अच्छा, कम से कम 4 दिन की ज़िंदगी है, जब तक व्यक्ति रहे तो एक दूसरे को याद रखें, मिलजुल करके रहें, सबकी मदद करें। हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज सुबह को मैं निकला तो मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर अंदर आ जाऊँगा, गांव में इतना अंदर। ये तो अचानक मैं वहाँ से निकला, मैं जा रहा था कहीं और एक मीटिंग में, लेकिन मैं रास्ता घूम कर करके इस तरफ आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके पास जाया जाए, और फिर वहाँ से होकर करके मैं यहाँ पे अंदर आ गया। मेरे पिताजी का जीवन शुरू से ही बहुत ही अनुशासित था, बहुत ही डिसिप्लिन था, इसीलिए आज भी 85 के करीब उनकी एज है और एकदम दिनचर्या उनकी फिक्स रहती है। बहुत ही, इसलिए जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन जरूरी है और भाई योग्यता उनके अंदर थी, योग्यता थी और सामाजिक जीवन भी उनका बहुत अच्छा था, इसलिए इसे ऊँचे पद पर गए, विदेश भी गए। जिनको प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने प्रपोज किया और उन्होंने खुद सिफारिश की से भेजा उनको। उस समय में वो अपने ज़माने में बहुत ही एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे। मुझे आज भी याद है कि वो बैठते भी नहीं थे, दिन भर चलते थे। नौजवान कार्यकर्ता में उनका बहुत अच्छा नौजवान करता, उसमें नौजवान थे और वो अच्छे कार्यकर्ता थे। तो यहाँ पर इस गांव में कितना साल हो गया आपको? अब इस समय हमारी एज 63 साल होने वाली है। 63? हाँ, 4 साल की एज का था तो मैं इस गांव में आया हूँ। 4 साल हमारे जो सामने गांव मोहम्मदपुर, वहाँ की हमारी पैदाइश। ये हमारे जब जो जायदाद यहाँ पर थी, इसलिए पिताजी यहाँ गए और बड़े जो ताऊ जी थे वहाँ उस गांव पर रह गए। हाँ, तो लगभग 8 कितने हो गए, 63 में 4 निकाले, 59 साल हमको इस गांव में हमारे परिवार को आए हो गया, हमारे घर बने हुए 59। बताइए। और ये 4 साल के से ही मैं यहाँ पर 4.5 साल के से इसी स्कूल में पढ़ा, प्राइमरी करके फिर बलरामपुर में डीएवी में चला गया। कक्षा 6 से ही डीएवी में पढ़ा। फिर उसके बाद में फिर वहाँ रहे, रमना पार्क में संघ कार्यालय पर रहे, अच्छे जगह पर रहे। संघ कार्यालय लालजी मिश्रा के यहाँ भी 1-2 साल रहे। फिर राजा साहब के अनिल कोठी के ऊपर रहे। मैं अच्छी जगह पर अच्छे लोगों के संपर्क में मैं रहा। उसी में जब 73 में जब मैं हाई स्कूल में पहुँचा तो वही डॉक्टर सीताप्रसाद मिश्रा जी के यहाँ रहने लगा, तभी हमारा पांडे जी से संपर्क हुआ और वो पूरा घनिष्ठता हुई। ग्रामीण जीवन ने मुझे हमेशा से आकर्षित किया और मुझे शहरी जीवन कभी भी अच्छा भी नहीं लगा। लोगों की कोई दिनचर्या नहीं, देर तक जगते हैं, रात में देर में उठते हैं। उससे अच्छा तो मुझे यहाँ का माहौल लगता है सब कुछ, तभी इतने वक्त से मैं यहाँ पर हूँ और डटा हूँ। और अभी मैं आपको बाग दिखाता हूँ यहाँ पर जो आपका है और पूरा एरिया ये दिखाता हूँ। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। गांव में भी डेवलपमेंट का असर आपको हर जगह दिख जाएगा। देखिए बिजली के तार यहाँ तक आ गए हैं, ये स्कूल है एक। और देखिए उस ज़माने में लोग कुआं इस्तेमाल करते थे
जो कि अब पानी भी गंदा हो गया है। 200 साल पुराना कुआं है ये 200 साल पुराना, 200 साल पुराना कुआं। बताइए। फिर थोड़ा सा हो गया, अब नीचे फिर लखोरी ईंटें सब लगी हुई, नीचे सब लखोरी ईंटें लगी नीचे, उसके उधर है लखोरी ईंटें सब, जो एक थोड़ा प्लास्टर कर दिया तो जगह बना दिया। अब ये 200 साल, लेकिन तब भी बहुत साफ सुथरा है। आइए। ये अपना ये हमने सब अपने बाद में से बनवाया, अच्छा सारा बनवाया हुआ। इधर ये लोग बनवाए थे, फिर हमने बनवाया। अच्छा, हमको बिल्कुल से अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा इस गांव में, लेकिन आकर के बहुत मज़ा आया। ये बाग आपका है? वाह, ये पेड़ सूख गया है किस्सा। ये तो काफ़ी पुराने पेड़ हो गए हैं जिसकी छाल भी निकल रही है। हाँ 50 एक तो सूख गया, 50 साल 55 साल के 50-55 साल। कुछ हम लोग उधर अपने आप लगाए, बाकी ये पिताजी से लगाए हुए हैं। इतनी शांति और इतनी खुशी शहरों में ईंटों की दीवार के बीच में कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने अपने घर का कैंपस भी इतना हरा भरा रखा है। मेरे यहाँ ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं। वाह, ये करौंदा लगा हुआ है, हाँ, करौंदा, गड्ढे है इधर। क्या बात, वाह। ये क्या है? नींबू। ये वो बड़ा वाला? बड़ा वाला ये तेते हो गए, देखिए तेते बड़े हो गए वो। अभी इतने बड़े बड़े हाँ, जो नवंबर दिसंबर में। अच्छा, यही है जो बड़ा होता है खूब। अच्छा, नवंबर दिसंबर में तैयार होगा। इसका पौधा हमारे यहाँ भी है, लेकिन अब वो पेड़ बहुत लग गए ना सागौन के, तो उसके नीचे पौधों का ग्रोथ ही नहीं होता। वाह, क्या बात है। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनिए। See the voice of parrot. Listen it. वाह, ये सूख गया पेड़ क्या? इस साल सूख गया, इस साल ये कौन सा है? आम का पेड़ इस साल सूख गया। आम का, ये तो बहुत पुराना पेड़ है। पिछले साल बहुत था लेकिन 55 साल से ज़्यादा। बरसात के कारण थोड़ी उमस है, गर्म है, लेकिन फिर भी घूमने में बहुत आनंद आ रहा है। आवाज़ सुनिए। अभी बस यहाँ से मैं अपना विज़िट पूरा करके घर की तरफ निकलूँगा। एंड आई मस्ट से दैट टुडे माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी वंडरफुल। टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, दिस विलेज, and met the person with whom I spent quite a few hours, और कभी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसे मेरी लाइफ में यू टर्न कई बार हुआ और मुझे कई बार ऐसे सिचुएशन फेस करने पड़े जो मुझे कभी उम्मीद भी नहीं था। ये बच्चों को देखिए उधर खेल रहे हैं, जिनको ना कल की चिंता ना भविष्य का फिक्र, कुछ भी नहीं, और मौज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ शहरों के बच्चे इतने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं कि दे आर लिविंग अ फ्रस्ट्रेटेड लाइफ एंड सी दीज किड्स, दे आर एंजॉइंग। तुम लोग बड़ी देर से खेल रहे हो। और वो है घर, वो है मेरा वाहन। वो देखिए कितनी खूबसूरत जगह। अब बस यहाँ थोड़ी देर में मैं वापस निकलता हूँ। ये कदम का पेड़ है क्या? कदम 1 साल का है भी क्या? तो बहुत चौड़े चौड़े पत्ते हैं। 1 साल, 1 साल में इतना? 1 साल का। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस। आई होप दैट यू विल appreciate it. Whatever comes in your mind, please share with me, okay?
बाय एंड टेक केयर।